नीरज श्रीवास्तव और हम इस समय पहुंचे हैं गोरखपुर का जो कभी पिछड़ा हुआ इलाका मोहद्दीपुर कहा जाता था, बाहरी एरिया माना जाता था। काफ़ी सिंगल वे पतली सड़क थी, लेकिन आज ये आप देख सकते हैं कि पूरी चौड़ी सड़कें दिखाई दे रही हैं, ऊंची ऊंची आपको यहाँ पर इमारतें दिखाई देंगी, बिल्डिंग दिखाई देंगी और पूरी तरह से डेवलप हो गया है ये एरिया। और हम यहाँ पर अब पहुँचे हैं लोगों से जानने के लिए उनकी राय क्या है, चूँकि 2024 का लोकसभा चुनाव है और 2024 के लोकसभा चुनाव में पब्लिक क्या सोचती है, गोरखपुर के लोग क्या सोचते हैं, ये जानने के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं और जान लेते हैं। सबसे पहले कुछ यूथ यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, इनसे जानते हैं कि किस तरह का माहौल दिख रहा है गोरखपुर में, आपको क्या लगता है? काफ़ी पहले से बदलाव हो चुका है गोरखपुर में, योगी जी की सरकार में, मोदी जी की सरकार में। जैसे आगे भी हम देखेंगे सब कुछ बदलता ही चल रहा है और आने वाले टाइम में सब कुछ अच्छा होगा। ऐसे ही बदलाव देखेंगे हम लोगों को गोरखपुर में। काफ़ी अच्छा लग रहा है पहले से सड़कों पे कम जामें मिल रही हैं, लोगों को आने में दिक्कत होता था काफ़ी। अब बगल से रोड निकल चुकी है पैदलेगंज की तरफ, उसमें काफ़ी सहायता मिल रहा है लोगों को जाने में। पहले सड़क ये काफ़ी पतली हुआ करती थी, बारिश होती थी तो पानी भी लग जाता था। पानी लग जाता था तो दिक्कतें होती थी, काफ़ी जाम लंबे टाइम तक के लिए हो जाता था। ट्रैफिक वगैरह जो भी नियमों का यहाँ पे बढ़िया से इस्तेमाल हो रहा है वो काफ़ी अच्छा है और जो बगल की रोड निकली हुई है वो जाम को कम करने के लिए है। अच्छा, अगर बात करें चुनाव तो है ही, लेकिन अभी पुलिस भर्ती परीक्षा थी, लाखों लोग आए परीक्षा देने के लिए, अलग अलग शहरों में गए, लेकिन फिर परीक्षा रद्द हो जाती है। खुशी भी है और इसका दुख भी होगा लोगों को। दुख उन्हें होगा जो ये परीक्षा देने के लिए गए थे, और खुशी का तो नहीं पता, लेकिन दुख तो काफ़ी हुआ जो पेपर दिए हैं अपनी तैयारी को लगातार करते हुए जाके दिए, फिर ये एग्ज़ाम कैंसिल होना या फिर बार बार पहले भी देखा गया है कि पेपर हो जाता था लीक वगैरह, जिसके वजह से बच्चों में दिक्कतें आती हैं। ये सब नहीं। क्या आप कहना चाहते हैं, पेपर लीक होता है तो कितनी तकलीफ होती है, और आज फिर से परीक्षा रद्द हुई है तो ये तो जो परीक्षा देने वाले परीक्षार्थी हैं जो ईमानदारी से परीक्षा दे रहे हैं उनके ऊपर तो काफ़ी धक्का लगा। हाँ, बहुत लोगों को मैंने देखा है कि बहुत दूर दूर से पेपर देने आते हैं, ट्रेनों में या सफ़र करके, तमाम चीज़ उनको दिक्कतें होती हैं और परीक्षा ख़त्म का निरस्त हो जाना यानी कि उनके 5 साल की 4 साल की मेहनत बर्बाद होना तो बहुत कष्टदायक होता है। तो इसके लिए सरकार को नकल पर नकेल कसने की ज़रूरत है काफ़ी। लेकिन मुन्ना भाई पकड़े भी गए इस बार परीक्षा में, तो क्या लग रहा है, पहले स्कैनिंग नहीं हो पा रही थी, इस बार स्कैनिंग हुई इसलिए ज़्यादा पकड़े गए? हाँ, ये भी कहा जा सकता है। पूर्णतया तो अभी नहीं सुधार है, लेकिन पहले से समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। लग रहा है रैकेट ज़्यादा इस समय हो गए हैं, सक्रिय हो गए हैं लोग, चूँकि बेरोजगारी बढ़ी है। हाँ, कुछ लोगों का ये भी होता है कि सरकार को बदनाम करने के लिए भी कुछ होता है, तो ये भी एक पॉइंट हो सकता है इसमें। अच्छा सर, आप बताइए क्या लगता है कितना बढ़िया काम हो रहा है और गोरखपुर या यूपी में परीक्षाएं हो रही हैं और रद्द भी हो जा रही हैं, तो इसको किस तरह से लेते हैं? इस सरकार में बेरोजगारी इतनी बेतहाशा बढ़ चुकी है कि आप देखेंगे अभी नकल माफिया, परीक्षा पेपर लीक होता है और फिर परीक्षा को टाल दिया जाता है, निरस्त कर दिया जाता है। और चूँकि पिछले 75 सालों से इस सरकार में इतनी बेरोजगारी बढ़ चुकी है और मुझे लगता है इस सरकार की नौकरी देने की नीयत है ही नहीं, वो नौकरी देना ही नहीं चाहती है। लेकिन स्टूडेंट जो अभ्यर्थी परीक्षा दिए थे वो जश्न मना रहे थे, कल खुश हो रहे थे परीक्षा रद्द हो गई। परीक्षा रद्द हो गई, जो तैयारी करके गए थे, जिन्होंने मन से पढ़ा और पढ़ने के बाद परीक्षा दिए थे, जिनको ये आशा थी कि अब हम नौकरी पा जाएंगे, वो रो रहे हैं बेचारे। क्या लग रहा है, रो रहे हैं? जी बिल्कुल रो रहे हैं, अलग अलग कदम भी उठा सकते हैं इसको कुछ लोग सीरियस लेके। हो सकता है कई लोग आपको लग रहा है रो रहे हैं जो लोग? गलत परिणामों से कौन खुश होते हैं? जो गलत किए रहते हैं, जिनकी तैयारी नहीं रही होगी वही तो खुश होंगे। आखिर परीक्षा क्यों हो रही है? योग्य लोगों को चुनने के लिए। तो जो योग्य रहेंगे और जिनका पेपर अच्छा गया होगा उन्होंने अच्छा ही किया होगा। तमाम विकास की बातें भी कर रही है सरकार जो है, तो क्या लग रहा है विकास नहीं दिख रहा आपको, यूपी हो चाहे गोरखपुर? विकास की बात आप ये देख रहे हैं, गोरखपुर से ये एयरपोर्ट से लेकर सर्किट हाउस का ये रोड देख रहे हैं, ये अखिलेश सरकार ने दिया था। और आप इसके बगल में गली में चल जाइए, वहाँ विकास देख लीजिए। ये विकास हो रहा है, सिर्फ गलियों का विकास नहीं हो रहा है, सिर्फ रोडों का विकास कर रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि सारी जनता रोड पे चलती, जनता गली में रहती। आप गली की हालत देख लीजिए, बस से बदतर होती जा रही है, गलियों का कोई विकास नहीं है, ये सिर्फ रोडों का विकास कर रहे हैं। और रोड पे विकास कर इतने लोग को उजाड़ रहे हैं, ये विकास जनता का नहीं हो रहा, ये इनका विकास हो रहा है। और जनता त्राहिमाम कर रही है, इतने लोग टूट रहे हैं, इतने लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं, जिनके पास रोजगार है, जो अपना कमाते कमाते दुकान जिनकी है, उनको दुकान तोड़ रहे हैं ये लोग। क्या विकास करना है इनके पास? और विकास की जगह नहीं दिख रहे हैं, ये गलियों को तोड़ के ही विकास कर पाएंगे। अच्छा, कहीं सीए लागू हो रहा है, कहीं यूसीसी लागू हो रहा है, तो क्या लगता है इससे मुसलमान डरा हुआ लग रहा है आपको?
नहीं देखिए, अभी सीए लागू हुआ नहीं है। सीए का ड्राफ्टिंग चल रही है। ड्राफ्ट जब आ जाए तो उसमें देखा जाए कि उसमें क्या है, क्या उसमें अच्छी चीज़ें क्या है, बुरी चीज़ें क्या है। अगर मुझे लगता है अगर ऐसा ये मुसलमानों के हित में कुछ होगा तो उसके लिए हम लोग आवाज़ उठाएंगे, हमारी पार्टी आवाज़ उठाएगी। अभी अगर बात करें चुनाव के ठीक पहले तो तमाम जो सांसद हैं, जो एमपी एमएलए हैं, वो इधर उधर भाग रहे हैं। तो अभी बसपा से 9 में 4 बीजेपी में जाने के संकेत हैं, कांग्रेस में भी जा रहे हैं। तो ये जो दल बदल की राजनीति है, इससे आप कहाँ तक इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, दल बदल जिनका अपना मतलब पूरा नहीं होता, जैसे कि 5 साल आप जीत गए, 5 साल आपने अपने क्षेत्र में काम ही नहीं किया। आप जानते हैं कि पार्टी टिकट नहीं देगी, हार रहे हैं, तो इधर से कूद के उधर जा रहे हैं। जैसे यहाँ के हमारे सांसद हैं, उन्होंने 5 साल किसी भी गली का कोई निर्माण नहीं कराया। उनको शायद ये भी नहीं मालूम पूरब में कौन मोहल्ला पड़ता है, पश्चिम में कौन मोहल्ला पड़ता है। वो सिर्फ महाराज जी जब आते हैं उनकी परिक्रमा करने चले आते हैं। क्यों ऐसा है, परिक्रमा करने चले आते हैं? आप बताइए। देखिए, लोगों को देखने का नजरिया है। अब इनको नहीं पता है तो ये कुछ भी बोलेंगे ही। हालांकि सांसद जी जितना जमीन पर काम किए उतना कोई काम नहीं। विपक्षी कहते थे कि वो तो हीरो है, जीतेगा चला जाएगा। कोई काम तो उनका बताइए आप, कोई काम बताइए, क्या काम किया उन्होंने? हमारे यहाँ तमाम सड़क का निर्माण वो तमाम सड़क है, बगल में चलिए दिखाएं आपको। ये सड़क अगर महाराज जी नहीं आ रहे थे, बगल वाली सड़क एमपी साहब के ही निधि से पास हुई है, इनको नहीं मालूम है। बन गया। अरे 5 साल में क्या बनाए हैं? अरे 5 साल में पास करा रहे हैं। पास हुआ बनेगा ही नहीं। अच्छा ये बताइए, आप ये बताइए, 5 साल में 1825 दिन होते हैं, क्या आपके सांसद जी 125 दिन क्षेत्र में हैं? एकदम रहे एकदम क्षेत्र में थे। यही कार्यालय है, जाइए आप कार्यालय पे मिल लीजिए। कहाँ नहीं दिखते हैं? आपका देखने का नजरिया है। अच्छा, आ रहे हैं तो 1 तारीख को चले आते हैं, इसके अलावा उनके पास कोई काम नहीं है। क्या लगता है आपको? क्या लगता है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। रोड और सड़क देख के लगता है कि पहले से बहुत बदलाव आया है, जिस तरह से काम हो रहा है। अच्छा, आप ये बताइए, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। अभी तक ये जो आरोप प्रत्यारोप आप लगा रहे हैं, ये बताइए, यहाँ से जब लोग बनारस जाते थे तो कितने घंटे लगते थे? बताइए भाई, कितने घंटे लगते? आप पहले गोरखपुर की बात पहले करिए। विकास की जब बात हुई है तो विकास की बात हुई है। विकास की बात हुई है तो विकास गोरखपुर बाहर है, भी नहीं लगते, 4 घंटे भी नहीं लगते हैं। आप यहाँ से बनारस चले जाते हैं। अगर इनको नहीं दिखाई देता है, हमें लगता है कि इनकी आंखें कमजोर होती हैं। इनको बनारस आंखें कमजोर हो गई विपक्ष। इनको बनारस का 4 लेन बनाने में 7 से 8 साल लग गए। हमारे अखिलेश जी ने मात्र 30 महीने में 302 किलोमीटर का एक्सप्रेस हाईवे बनाया था। इसके पहले अखिलेश यादव की सरकार नहीं थी क्या? उनको नहीं दिखाई देता था? आज डायल 100 किसका प्रोजेक्ट है? इतना बड़ा तैयार हो गया तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली हालत इन लोग की। क्या देख लिए, क्या आप कह रहे हैं कि खिसियानी पब्लिक है गोरखपुर? ये देखिए, खिसियानी बिल्ली, इनकी बात जानिए। अखिलेश जी ने एक मास्टर प्रोजेक्ट बनाया था डायल 100, जिसका इन्होंने नाम बदल के 112 कर दिया। उससे क्या फायदा हो गया? और तो उसके जो भी सुविधाएं थी और बस से बदतर होती चली जा रही हैं। ये कह रहे हैं विकास हुआ, क्या विकास हुआ बताएं ना। अगल बगल गली लेके चल के हमको दिखाएं कितना इनके सांसद जी ने। देखिए भाई, आप युवा हैं, बताइए विकास दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो भाई साहब कह रहे हैं नहीं दिख रहा है। बहुत विकास दिख रहा है, बस रोड के मामले से नहीं देखा जाता, हर एक चीज़ देखनी पड़ती है। माफिया की बात जहाँ पे आई, पहले क्या होता था कि ये भैया, आप तो देखिए गमछा वमछा लगाए, एकदम गोरखपुरिया लग रहे हैं आप पूरे अंदाज में। ये बताइए, युवा भी हैं तो क्या लग रहा है, विकास दिख रहा है? बहुत ज़्यादा विकास। भाई साहब तो कह रहे हैं विकास है नहीं। विकास है सड़क पे ही, गली में होगा कि नहीं होगा? सब जगह होगा। कि गली कहाँ विकास हुआ था दिखा दीजिए। गली में देख लीजिए, महाराज जी आए थे जल्दी बना, महाराज जी आए थे उद्घाटन करने हैं, तब बन गया है, ऐसे नहीं बन जाएगा, सब समय लगता है। आप गर्मा गर्म बहस शुरू हो चुकी है यहाँ पर, लेकिन अब हम इस बहस को आगे नहीं चाहते हैं क्योंकि अभी चुनाव की घोषणा होने में अभी थोड़ा समय है। लेकिन मनोज भाई हमारे साथ हैं, कलाकार भी हैं, तो इनसे चाहेंगे हम कि ये विपक्ष को अपने अंदाज में, चूँकि तमाम लोगों की ये आवाज़ निकालने में माहिर भी हैं और गोरखपुर की एक पहचान भी हैं और कई बार ये पूरे देश और दुनिया में छा चुके हैं, तो अपने अंदाज में विपक्ष को क्या कहना चाहते हैं ये बताइए मनोज। देखिए, सब लोग जान चुके हैं, अभी इनकी नाराजगी ये साबित कर दिया है कि विपक्ष का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। अब इन लोग की हालत ये हो गई है कि जगह जगह से लोग खोज रहे हैं कि कोई हमारी पार्टी में आ जाए, हम गठबंधन कर लें तो हम कहीं से जो है अपनी जगह बना सकें। लेकिन अब जो है, अब वो नहीं हो सकता है। अच्छा, आपको क्या लगता है, विकास दिख रहा है सर? विकास दिखाई दे रहा है? विकास दिखाई दे रहा है। आपको भी नहीं दिख रहा है? देखिए विकास, मनोज जी आप क्या कहना चाहेंगे? विपक्ष जो है बहुत हावी हो रहा है, तो आप नए अपने अंदाज में। देखिए, इसके पहले भी लोग यही बात करते थे, आपने देखा होगा। तो ये लोग आज से नहीं, 2014 से चिल्ला रहे हैं।
और इस बार भी इन लोगों को जितना दिखाई चिल्लाते हैं, उतना ही और भाजपा का ग्राफ बढ़ता आज है। इतनी बड़ी सुरक्षा लोगों को मिल रही है, नहीं दिखाई दे रहा है। विकास का इतना बड़ा मापदंड सरकार ने जो है बनाया और चल भी रहा है काम। अब ये बताइए कोई चीजें तुरंत तो होती चलिए नहीं। आप मिमिक्री आर्टिस्ट भी हैं, तो योगी जी की आवाज में, उनके अंदाज में एक बार विपक्ष को क्या कहना देखिए, चाहेंगे? मैं क्षमा चाहूँगा, महाराज जी हमारे जो है माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, आज 10 लोग से मेरी जो पहचान बनी है केवल और केवल महाराज जी की वजह से है। तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और मैं ये काम थोड़ा सा बोलने में असमर्थ हूँ। मैं क्षमा चाहूँगा क्योंकि मेरी तबीयत भी इस समय बहुत ज़्यादा खराब चल रही है। थोड़ा सा आप देखे होंगे बोलते बोलते गले में तमाम दिक्कत। डर रहे हैं आपकी डर मिमिक्री करने में भी डर रहे हैं? नहीं, मैं महाराज जी का सम्मान करता हूँ और कभी भी जो है डर भी लग रहा है आपको? नहीं, डर की बात नहीं है। मैं जब एडमिट था तो बहुत लोग यहाँ पे देखने भी आते हैं। चलिए एक छोटा सा कोई डायलॉग आप बोल के अपनी कला तो दिखाइए। हाँ, मैं बताना चाहूँगा कि कैसे कैसे मंजर आने लगे हैं और कैसे कैसे लोग चिल्लाने लगे हैं, कैसे कैसे मंजर आने लगे और कैसे कैसे लोग चिल्लाने लगे हैं। साइकिल पंजा और हाथी छोड़ो, पूरे विश्व में कमल के फूल खिलाने लगे हैं। इस ताकत को कोई रोक नहीं पाएगा। आने वाला समय यहाँ की जनता खुद बता देगी कि वास्तव में किसका पलड़ा भारी है और किसका पलड़ा कमजोर है। अच्छा, योगी जी लगातार मन से कह रहे हैं 400 पार करेंगे देश में और यूपी की सारी 80 सीटें। इसी को आप अपने योगी जी की आवाज़ में आप एक बार बोल के बता दें। मैं क्षमा चाहूँगा, मैं हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी मांगूंगा। कारण क्या है, नहीं मेरी तबीयत क्यों बुलडोजर चलवाना चाह रहे हैं आप? अरे डरे हुए हैं, ये भाजपा कार्यकर्ता डरे हुए हैं। इनकी बातें जब बोलते हैं तो देखिए इनका एक्सप्रेशन का साथ ही नहीं दे रहा। कहाँ चलिए आप बोल के देखिए, इनके सरकार में यही हुआ कि अच्छा है प्रदेश में किस्मत का खेल, कातिल को कुर्सी मिले और फरियादों को जेल। यही इनके लोकतंत्र का नियम था। लेकिन अब वो सुपड़ा साफ हो चुका है इनका, इसीलिए अब थोड़ी इनको प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन देखिए, आप जो पूछ रहे हैं 400 पार, या आप जो पूछ रहे हैं बोल इनसे पूछ रहे हैं बार बार कि बोलिए 400 पार आपकी कैसे होगा। ये अपने काम भरोसे नहीं है, ये इनकी सरकार सिर्फ राम भरोसे है, काम भरोसे है ही नहीं क्योंकि उन्होंने काम किया। देखिए ऐसा है, ये जानते हैं कि विपक्ष की क्या हालत है। इनको मालूम है कि सत्ता पक्ष इस समय मजबूत है। देखिए, चिल्लाने से कोई फायदा है नहीं और बस ज़्यादा दिन नहीं, मई जून में चुनाव जो है घोषित हो जाएगा और यहाँ की जनता जो है गोरखपुर में कोई प्रत्याशी नहीं है। डरे हुए हैं, प्रत्याशी डरे हुए हैं। क्या कोई प्रत्याशी? देखिए, हमें लड़ रही है, वो निरंतर क्षेत्र में है, निरंतर क्षेत्र तो जनता डिसाइड करेगी। अभी देखिए माहौल गर्म हो चुका है। गोरखपुर की जो पब्लिक है वो चुनाव को लेकर पूरी तरह से माहौल में है, पूरी तरह से गर्मा गर्म बहस चल रही है। लेकिन अभी चुनाव की घोषणा होने में थोड़ा वक्त है, लेकिन इसके बीच में कितना विकास हुआ है और कितना नहीं हुआ है, ये गोरखपुर की जनता तय करके उसी को वोट देगी जो विकास की परिपाटी पर खरा उतरता है। नीरज श्रीवास्तव, एबीपी लाइव, गोरखपुर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।